अब इस सवाल को देखिएगा। अब हम लोग ये सवाल बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 4.3 केसी सिन्हा का दूसरा 2 नंबर है, 2 का 4 है। 2 का 4 बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन है 14 माइनस 3 है माइनस 5a²। अब इस सवाल को हमको आंसर बनाना, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से आप लोग बताइएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे 5a², 5a²। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माइनस में 5a², माइनस में क्या लिखेंगे हम लोग, 5a² लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है माइनस 5a² के माइनस 5a², और उसके बाद देखिएगा क्या लिखे, माइनस में 3 है, माइनस में 3 है, बचा प्लस 14 को 14 लिख लीजिए। अब यहाँ तक समझ में आया आप लोग को सभी को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुन्ना करने पे 14 पचे के 70, गुन्ना करने पे, अब यहाँ पे देखिएगा गुन्ना करने पे क्या रहा, -5 में अगर हम गुन्ना 14 से करेंगे तो माइनस कितना होगा, 14 पचे के 70, और बीच में लाना है कितना, 3 लाना है, कितना लेना है। आप कैसे बनाइएगा इसको, 70 तो लाना था और बीच में लाना कितना है, 3, तो 70 को अगर हम करेंगे गुन्ना 10 सत्ते के 70, 10 सत्ते के 70, और यहाँ पे 3 काची में लाना है, तो बड़ा को माइनस में रखना, 10 और 7 में बड़ा कौन है, 10 है, 10 और 7 में बड़ा कौन है, 10 है, 10 को काची में रखेंगे हम लोग, तो 10 को हम लोग रखेंगे माइनस में और बाकी को रखेंगे काची में, प्लस में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, तो ध्यान से देखिएगा माइनस 5a² के माइनस में 5a² लिखे, माइनस में कितना है, 10 है, और प्लस में कितना है, 7 है, और प्लस 14 के 14। देखो -10 प्लस 7 के मतलब होता है -3, और 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 आएगा। तो गुना करेंगे कहाँ कहाँ, 14 को -5 से गुना किए तो कितना आया, माइनस में 70, लेकिन बीच में लाना क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या किए, ये 5a² था, तो यहाँ पे लिख लिए 5a², फिर लिखे 3a, फिर कितना लिखे, 14 लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में सेम टू सेम क्या है, -5 है, कितना है सेम टू सेम, माइनस में 5a, और जब -5a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ मात्र बचेगा a बचेगा, और -5a कॉमन हो गया तब प्लस क्या बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये बोलेगा सर ये कैसे हुआ, ये दोनों को गुन्ना कीजिए, 5 में a से गुन्ना करेंगे 5a², माइनस गुन्ना प्लस माइनस, और 5 दूनी की 10, और a का a। अब इस दोनों में सेम टू सेम हमको बताइए क्या है, 7a और प्लस 14 में, तो 7 सेम टू सेम है, यहाँ बच जाएगा a प्लस 2। अब बताइएगा यहाँ पे लिख सकते हैं, 7 को पहले लिख लिए, या 7 को क्या लिख लिए, पहले प्लस में था तो यहाँ 7 लिख लिए, यहाँ क्या माइनस में 5 है, तो लिख लिए माइनस में 5 है। अब ये a+2 दोनों सेम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों में से एक ठो को लिखेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद बताइए सवाल नंबर कितना, अब यहाँ पे देखिएगा x² - x -132 में गुन्ना यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1, गुन्ना करने पे 132, और लाना है -1, कुछ नहीं तो कितना दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x लिखे तो x के यहाँ पे पहले कितना -1 लिख सकते हैं, 1 से कम x और माइनस के, तो यहाँ पे 1 है, गुन्ना करने पे तो 32 आना चाहिए, माइनस में 132, लाना है कितना -1। अब यहाँ पे कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, x² का x² लिख लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ माइनस में 1 लाना है, तो -12 प्लस 11, -12 प्लस 11 का मतलब माइनस में 1, माइनस में क्या होगा। अब यहाँ पे -12 प्लस 11 का मतलब -1, यहाँ -1 तो आ गया, 12 में गुन्ना करके देख लेते 11 से, तो कितना आएगा, कितना आएगा 132, गुन्ना करने पे 132, और लाना है कितना -1, तो -1 अभी बताया कि -3 लाना, तो कैसे करेंगे, तो इसको भी यही करेंगे, बड़ा को रखेंगे माइनस में और छोटा वाला को रखेंगे प्लस में, -132 का 132। ये दोनों में सेम टू सेम कौन है बताइए जल्दी सा, x है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 12, प्लस ये दोनों में सेम टू सेम 11 है, कितना है, तो यहाँ बचेगा x और -12 के 12, एक हो जाएगा x प्लस 11 और एक हो जाएगा x - 12। कैसे लिखें, x को लिखें और ये 11 मिला के एक गुणनखंड हो गया, और ये दोनों में से एक लिखें, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब देखिए अगला नंबर सवाल है 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो गुन्ना करेंगे कहाँ, x² के गुन्ना में कितना है 2, गिनती कितना है 1, गुन्ना करने पे 2 लाना है 3, गुन्ना करने पे 2 आना चाहिए और लाना है कितना 3। तो यहाँ जो बात है वही लिखनी है, 2x² का 2x² जो सेम टू सेम इसको उतार लेते हैं और यहाँ पे 3x ही आपको लिखना था। 2x प्लस x कितना x 3x, 2 और x गुन्ना करेंगे, 2 1 कम 2, गुन्ना करने पे 2 होना चाहिए, जोड़ने पे 3 होना चाहिए। तो 2 में 1 से गुन्ना किए 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब आगे ध्यान से देखिएगा, प्लस क्या है यहाँ पे गिनती 1, ये जो बात रहता है सेम टू सेम उतारते हैं, 1 को सेम टू सेम, बीच वाला 3x को ही यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम उतरेगा और गिनती सेम टू सेम उतरेगा। यहाँ पे 3x को ही गुणनखंड करके लिखना होगा। कैसे गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे जितना रहेगा और यहाँ रहेगा, यहाँ क्या करते हैं हम लोग गुन्ना करते हैं। गुन्ना करने पे आया था हमारा 2, लाना था हमको 3 लाना था, तो क्या किए 2 में गुन्ना 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 में 1 से जोड़ेंगे तो के गो x हो जाएगा, 2x में 3x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेम टू सेम क्या 2x और 2x, तो 2x जैसी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा मात्र x बचेगा, मात्र क्या बचेगा x। यहाँ पे क्या चीज साइन है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 2x तो कॉमन हो गया तो क्या बचा 1। अब ये दोनों में देखिए सेम टू सेम क्या है, तो कुछ भी सेम टू सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब यहाँ बचा क्या x का x और प्लस 1 के 1। अब बताइए इसके बाद क्या लिखना होगा, 2x का 2x प्लस 1 का 1 और एक हो जाएगा x प्लस 1। ये दोनों में से एक ठोकर लिखनी है और 2x था 2x प्लस 1 का 1, ये आपका क्या हो गया। हम लोग सिर्फ गुणनखंड करना जान रहे हैं, लेकिन 10 में इसको आगे और डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा केसी सिन्हा का एक्सरसाइज हमारा चल रहा था 8.4, उसका 4 नंबर का कितना नंबर है 4 पॉइंट कितना है 3 है। एक्सरसाइज 4 पॉइंट क्या है 3 है। अब इसमें देखिएगा 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का बना रहे हैं, y² माइनस 5y प्लस 6। अब यहाँ पे गिनती कितना है 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, कुछ नहीं है तो कितना यहाँ पे है 1, तो गुन्ना करने पे 6 में गुन्ना कितना से 1 से, तो कितना है गुन्ना करने पे 6 और लाना है कितना माइनस, गुन्ना करने पे तो 6 होना चाहिए और लाना है कितना माइनस, तो 6 में गुन्ना 1 से करेंगे कितना होगा 6 और माइनस में 6 रखेंगे, प्लस में 1 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं पे y सिर्फ लगा देना, आ रहा बस समझ में। तभी इसको कैसे बनाएंगे बताइए, तो y² को y² लिखिएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस में 6y प्लस में y और प्लस 6 के 6। इस माइनस 5y लाने के लिए हम लिखे 6y प्लस y। बोलिए ये आप क्यों ऐसे लिखे, तो गुन्ना करने पे 6 और लाना कितना 5। अब ये दोनों में सेम टू सेम क्या है y सेम टू सेम है, तो एक y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास तो 6 बचेगा। और यहाँ दोनों में सेम टू सेम क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 लिख लिए और y प्लस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुन्ना करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो ये आपका क्या सही बना हुआ है कि गलत बना हुआ, तो ये सही नहीं है आपको, इस ये क्या है गलत हो गया। क्या हो गया गलत, कैसे हुआ ध्यान से देखिएगा। यहाँ -6 प्लस y ये तो आ जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे साइन काची का प्लस में 6 और यहाँ पे भी साइन काची है प्लस में, तो 6 में गुन्ना अगर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस क्या होगा 6, लेकिन हम लोग तोड़े माइनस में 6 गुन्ना प्लस में 1, तो माइनस क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यही ना तोड़े हैं -6 प्लस 1 तो -6, लेकिन आना चाहिए प्लस 6। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माइनस में लिखेंगे 3y, माइनस में कितना y 3y और माइनस में क्या लिखेंगे 2y, -3y माइनस 2y माइनस कितना y और -3 में गुन्ना -2 से करेंगे तो माइनस गुन्ना माइनस प्लस 6। बोले सर ये कैसे 6, तो यहाँ देखो 6 में गुन्ना 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा प्लस में 6 आएगा, हमको प्लस में ही 6 लाना था ना, तो -3 -2 में गुन्ना करेंगे तो प्लस 6 हो जाए, प्लस 6 के 6। अब बताइए दोनों में सेम टू सेम y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा -3, ये दोनों में सेम टू सेम है 2, तो y माइनस क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। एक हो जाएगा y -2 एक हो जाएगा y
ये आपका थोड़ा अलग टाइप का था क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लिए। करना क्या रहता है, 6 में गुनना, यहाँ से 1 से गुनना किए तो +6, साइन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, 6x² + 17x + 5, इसको गुणनखंड करना। ये केसी सीना का 5वां नंबर सवाल है, एक्सरसाइज का नाम है 4.3। पहला नंबर से हम लोग बनाते आ रहे हैं, देखेंगे 6x² + 17x + 5 को गुणनखंड करना है, तो किस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो 6x² है, तो यहाँ पे x² के गुणा में कितना है, 6 है, और यहाँ गिनती क्या है, 5। तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन लाना आपको कितना है, 17 लाना। तो कैसे आएगा 17, अब आपको दिमाग लगाना कि आखिर 17 कैसे आएगा। गुणा करने पे 30 होना चाहिए और जोड़ने पे वो 17 होना चाहिए। गुणा करने पे 30 और जोड़ने पे 17, तो कैसे होगा, 15 दूनी की 30 और 15 दू 17। ठीक है, अब कहाँ कहाँ गुना करते हैं, 6 में और गिनती में। x² के गुणांक 6 है, यहाँ पे अकेले गिनती कितना, 5 है, तो 6 × 5 = 30 हो गया, लाना कितना है, 17। तो ये जो बात रहता है सेम टू सेम उतार देते हैं। 6x² का 6x² प्लस में कितना x, 17x, इसी 17x को तोड़ के लिखेंगे 5x + 2x, 15x और प्लस 2x, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, 15 दूनी की 30 और 15 और 2 17 प्लस 5 के 5। ये दोनों में सेम टू सेम 3 है, कितना है सेम टू सेम, क्या कि 6 को हम लिख सकते थे 3 दूनी की 6, 15 को लिख सकते थे 3 × 5 के 15। बोलेगा सर इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में सेम टू सेम क्या दिखा आपको, 3x दिखा। 3x को जब बाहर करेंगे, 3 और x को क्या करेंगे, जैसे x² को लिख सकते थे x गुना x, यहाँ पे x है, यहाँ से 3 और x बाहर हो गया, यहाँ से 3 और x बाहर हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2x, क्या बचा 2x, क्या बचेगा 2x। अब यहाँ से 3x बाहर हो गया और यहाँ साइन का क्या था, तो प्लस के प्लस लिखेंगे, 3 और x तो बाहर हो गया, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ये दोनों में सेम टू सेम कुछ नहीं तो क्या 1, तो एक होगा 2x, एक होगा 5, 2x + 5। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 3x का 3x और प्लस 1 और क्या है 2x + 5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समझाने के लिए बताया यहाँ पे, इसको उतारना नहीं है आप लोग को। ये हो गया आपका 5 नंबर। चलिए अगला नंबर सवाल है, हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं, केसी सीना का 4.3 का p² + 2p²q, इसको गुणनखंड करना। ये बहुत आसान है, आपको देखिए समझा के दम बता रहे। p² को लिख सकते थे p गुना p, और 2p² को लिख सकते थे 2 × p × p × q, क्या चीज q। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस के इधर देखो, इस प्लस के ये साइड देखो, दोनों तरफ देखिएगा तो सेम टू सेम क्या दिख रहा है आपको, यहाँ भी p दिख रहा है, यहाँ भी p दिख रहा है। तो p को बाहर कर लो, जिस ये p को यहाँ लेके आ गया है, तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास p बचा, क्या बचेगा, यहाँ साइन काची का प्लस, तो यहाँ भी लिख दिए प्लस। अब यहाँ देखिए ये p तो बाहर हो गया था, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2, और क्या बचेगा कि 2, और क्या बचेगा जल्दी से बताइए, 2 को 2 लिख लिए, और एक p बचेगा, एक क्या बचेगा q बचेगा। अच्छा यहाँ पे आपको गलती हुआ कि सही हुआ, आप लोग बताइए। तो गलत ये हो गया, ये क्या हो गया आपका गलत। तो गलत हो गया तो आपको क्या करना होगा, फिर से देखना होगा। p² कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, p², तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2 और q बचेगा। यही क्या हो गया आपका, एक लाइन का मैथ था ये, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं थी। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का 7वां का दूसरा नंबर सवाल है, PQ + QR - PR - R²। अब ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा, पूरा दिख रहा ना, चलिए ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। PQ है और QR है, दोनों में सेम टू सेम क्या दिख रहा है, ये दोनों में, तो बोलेगा सर क्यों दिख रहा है, क्या सेम टू सेम दिख रहा है क्यों, तो यहाँ बच गया आपका P बच गया P, और यहाँ पे क्या बचा प्लस के प्लस, क्यों तो बाहर लिखे ना मैं यहाँ, तो यहाँ बचा आपको क्या, क्यों को बाहर लिखें तो यहाँ बचेगा क्या p, यहाँ भी क्यों बाहर है तो क्या बचेगा r। अब ये दोनों में सेम टू सेम क्या है
तब बोलेगा सर कि आर सेम टू सेम है। क्या है सेम टू सेम? तो यहाँ बच जाएगा पी माइनस पी और प्लस में क्या बचेगा? आर बचेगा। पी प्लस क्या बचेगा? आर बचेगा। क्या है कि माइनस गुन्ना प्लस माइनस और पी में आर से गुन्ना करेंगे, पी आर माइनस गुन्ना प्लस माइनस आर में आर से गुन्ना करेंगे, आर के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्यू था तो क्यू लिखे हैं, माइनस एक वो क्या हो जाएगा? आर, क्यू माइनस आर। अब बच गया दोनों में से एक ठो को लिखना, पी प्लस आर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।